यार इतने दिनों के बाद क्लासरूम में दोबारा से बैठ के ना बचपन की याद आ गई बिल्कुल। हाँ यार, बट पता है मैं तो गणेश भैया का ठेला मिस कर रही हूँ। आय हाय, कितना कुछ होता था ना उनके पास। इमली, झाल, टॉफी, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। मजा ही आ जाता था बचपन में बिल्कुल। हाँ ये बात तो है यार, सच में काफी मजा आता था। लेकिन पिंकी एक बात ये भी तो है कि ये स्ट्रीट फूड वेंडर जो होते हैं उनके फूड क्वालिटी का कुछ पता भी तो नहीं होता ना। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर ने FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो FSSAI ये सुनिश्चित करती है कि फूड आइटम की क्वालिटी प्रिजर्व हो। चलो ये बढ़िया है, लेकिन इसके बारे में जरा डिटेल में बताओ मुझे। सुनो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के थ्रू हुआ है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये संस्था फूड आइटम के सेल, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा के लिए स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब भी करती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए ताकि फूड आइटम का कंजम्पशन सेफ रहे। हाँ यार ये तो जरूरी भी है ना, क्योंकि अगर फूड आइटम हैजर्डस हुआ या फिर इन्फेक्टेड हुआ तो इसका असर सीधा हेल्थ पर ही पड़ेगा। इसी सब को रेगुलेट करने के लिए हर फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर यानी कि कोई भी संस्थान जो किसी भी प्रकार से फूड आइटम प्रोडक्शन या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन या इवन स्टोरेज में भी इन्वॉल्व है, उसको FSSAI से लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सही है, तो फिर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में बताओ। देखो, रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो छोटे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, जैसे कि पेटी फूड मैन्युफैक्चरर्स, पेटी रिटेलर, हॉकर, इटिनेरेंट वेंडर या फिर टेम्पररी स्टॉल होल्डर, जिनकी एनुअल एक्सपेक्टेड टर्नओवर 12 लाख से कम हो या फिर प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग कैपेसिटी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम हो। लाइसेंस भी तो दो तरीके का होता है ना, एक स्टेट लाइसेंस और दूसरा सेंट्रल लाइसेंस। हाँ, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर के कैपेसिटी या फिर टर्नओवर पे डिपेंड करता है। एक सर्टेन लिमिट तक स्टेट लाइसेंस और उसके बाद सेंट्रल लाइसेंस। हाँ, अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर एक से ज्यादा स्टेट से ऑपरेट कर रहा है तो फिर उसको एक सेंट्रल लाइसेंस अलग से लेना होता है। अच्छा पिंकी, वैसे तो ये लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन हर फूड बिजनेस ऑपरेटर पे एप्लीकेबल होता है, जैसा कि तुमने बताया, बट क्या तुम रेफरेंस के लिए कुछ एग्जाम्पल दे सकती हो? हाँ, गोलू क्यों नहीं। डेयरी यूनिट्स, वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्लॉटरिंग हाउस, मीट शॉप, चिकन शॉप, मटन शॉप, कोल्ड स्टोरेज, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होटल, रेस्टोरेंट एंड बार्स, क्लब, केटरर, फूड वेंडिंग एजेंसीज, ढाबा एक्सेट्रा, ये सब फूड बिजनेस ऑपरेटर के रेंज में कवर होते हैं। प्रोसीजर भी बता दो, जब इतना कुछ बता ही दिया है तो। बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसीजर है, फॉर्म फाइल करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो 100 रुपए की फीस है और फॉर्म फाइल करना होता है, साथ में प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन एक्सेट्रा सबमिट करना होता है। लाइसेंस के लिए फीस वेरी करता है, जो कि मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 7500 होता है। इसमें फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन और साइट लेआउट प्लान भी सबमिट करना होता है। बाकी लाइसेंस एप्लीकेशन हो या फिर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इंस्पेक्शन करती है FSSAI अथॉरिटी अगर उनको जरूरी लगता है तो। और फिर सब कुछ अप्रोप्रिएट होने पे लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। सही है, थैंक्स पिंकी, आज फिर तुमने एक नई चीज बताई है। यू आर मोस्ट वेलकम गोलू।